रहे हैं। जैसे कागज के फूलों से, कागज का कितना सुंदर आप फूल बना लीजिए, गुलदस्ता बना लीजिए, उससे खुशबू नहीं आ सकती है, वैसे ही बनावट के फूलों से कभी जो है सच्चाई नहीं छुप सकती है। तेजस्वी यादव की छवि को बड़े भैया धूमिल करने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे गए। नहीं, जिसका खुद ही चेहरा सहित वस्त्र दागदार हो, उसके चेहरा को धूमिल करने में किसी को क्या आनंद मिलेगा। मैंने हम लोगों को क्या लेना देना है सुभाष यादव जी? उनके हैं, उनके साले हैं, उनके मामा हैं, उनके भांजा हैं, उन लोगों का पारिवारिक मैटर। जब नाबालिग थे उस समय करोड़ों के मालिक थे। तो जो लोग अपने परिवार के बहू को नहीं संभाल पाए, और मैं आप शुरू में आपकी बातें शुरू होने से पहले भी मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं अपने बातों को रोक लिया कि वो ना आप सुनना चाहेंगे और मैं कौन होता हूँ कि मैं क्यों नहीं सुन। आदरणीय सुभाष यादव जी कर रहे हैं, ये उनके उस समय के सबसे चहेते, मतलब 90 के दशक, 90 से 2005 के दशक के सबसे चहेते, रिलेशन में शाला हैं आदरणीय लालू यादव जी के, और आदरणीय राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सगे भाई हैं, मुंह बोले भाई नहीं है, सगे भाई हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। लालू यादव के छोटे साले सुभाष यादव के एक बयान से बिहार की सियासत में खलबली मची है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सुभाष यादव के दावों में कितना दम है। क्या दूसरे दलों के नेता सुभाष यादव के बयानों पर सोचते हैं? तो चलिए हम आपको लेकर आए हैं जेडीयू के प्रदेश महासचिव साकेत सिंह के पास, जो इस वक्त हमारे साथ हैं, और इनसे हम बात करेंगे। हम आपको बता दें कि ये जेडीयू में संगठन प्रभारी भी हैं जेडीयू में। तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से लालू यादव के साले ने आरोप लगाया है सुभाष यादव ने, तो कैसे आप देखते हैं एज एक पार्टी के संगठन में और फिर प्रदेश महासचिव के तौर पे आप इसे कैसे देखते हैं? देखा जाए सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। रही बात, जिस चीज़ को हम लोग बिहार के जनता को, बिहार के देवतुल्य जनता को, यही बात 20 साल से हम लोग समझाते आ रहे हैं, और बिहार की देवतुल्य जनता ने आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के विकास के मॉडल को, और सुशासन बाबू उनको क्यों कहा जाता है, ये समझने की जरूरत है। जी। हर बात का भावार्थ और शब्दार्थ दो अर्थ होता है। आखिर में उनका तो नाम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी था, उनको विकास पुरुष की उपाधि किसने दी, उनको सुशासन बाबू की उपाधि किसने दी, इसी में छुपा हुआ है इस प्रश्न का जवाब। असली बात जो है, हम लोग पे तो ये आरोप विपक्ष लगाता था कि पक्ष के लोग ऐसा कह रहे हैं, जबकि हम लोग सही बातों को जनता के अदालत में, जनता के पास पहुंचाने का कार्य कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन परमात्मा की ऐसी मर्जी है कि वो जो उद्योग चल रहा था, जिसकी चर्चा आदरणीय सुभाष यादव जी कर रहे हैं, ये उनके उस समय के सबसे चहेते, मतलब 90 के दशक, 90 से 2005 के दशक के सबसे चहेते, रिलेशन में शाला हैं आदरणीय लालू यादव जी के, और आदरणीय राबड़ी देवी जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके सगे भाई हैं, मुंह बोले भाई नहीं है, सगे भाई हैं। उनके द्वारा अपनी भावना, सच्चाई को व्यक्त किया गया। उन्होंने वही कहा जो उन्होंने देखा है। नहीं, सच्चाई 15 सालों के बाद, 20 सालों के बाद कोई अगर इस तरह की बात करता है तो मतलब थोड़ा सा इसमें संदेह भी होता है। संदेह करने की कोई बात नहीं है। बिहार की जनता इस चीज़ को जानती है, तभी न कोर्ट को उस समय का विपक्ष या उस समय किसी नेता के द्वारा, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को विदित होगा कि किसी के द्वारा जंगल राज शब्द का उच्चारण नहीं किया गया था। ये माननीय न्यायालय द्वारा अभी भी रिकॉर्ड पे है, उठा के आप गूगल करके देख सकते हैं। पटना हाई कोर्ट ने ये बताया था कि बिहार में जंगल राज व्याप्त रूप से चरम सीमे पे है। ये माननीय न्यायालय की बात है। कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि बिहार में जंगल राज है। कोर्ट ने ये कहा था कि बिहार में
जंगल राज वाली लगता है जंगल राज जैसी स्थिति है। अच्छा, जंगल हो, जंगल वाली बात हमने हो। बोला कि जी। भावार्थ समझने की कोशिश किया जाए तो माननीय न्यायालय को आखिर में बोलने की नौबत क्यों आई? क्योंकि जनता त्रस्त थी, आम जनता को पूछने वाला कोई नहीं था। इधर दंगा, इधर अपहरण, इधर लूट। आपने सीएम नीतीश जी के बारे में शुरू में कहा कि सुशासन बाबू, कानून का राज और विकास पुरुष जैसे बातें आपने बोली अभी, लेकिन वो भी तो उनके साथ थे। देखा जाए वो ये देखिए, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को बुरा नहीं माना जाएगा। नहीं, बुरा क्यों मानेंगे? करेक्ट किया जाए। जी जी। ये कोई लोग या कोई कह रहे हैं आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के बारे में कि ऐसा नहीं वो साथ थे या ये साथ थे, वो इसलिए नहीं कह रहे हैं। जी जी जी। उनकी व्यथा या पीड़ा ये है कि वो सब लोग ये चाहते हैं कि काश हम इनके साथ रहते। ये बात आप लोग पकड़ नहीं पाते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं ना? जी जी जी। कि अगर उन माननीय नेता नीतीश कुमार जी के कार्यों पे किसी भी दल को पक्ष का तो मतलब ही नहीं है, पक्ष की तो सरकार ही है, विपक्ष के किसी भी नेता में किसी की बात मैं कर रहा हूँ, ये नहीं है ऑन रिकॉर्ड। बोलने के लिए लोकतंत्र में कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड और सच्चाई के साथ बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है। बस पीड़ा यही है कि अगर हम इनके साथ रहते तो हम आज सत्ता में रहते। जी जी जी। वो तो हमारे नेता तो कई बार बोल चुके हैं कि हमारे जीवन का वो भूल था कि 2 बार जो है हमने इन्होंने पुनः वही। नहीं, हम वो बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो नीतीश जी भी तो उसी दल में थे, वो भी तो साथ थे काफ़ी टाइम तक। देखा जाए उस समय जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का आंदोलन से सारे लोग निकले हुए थे। जी जी। और उस समय एक सुंदर बिहार का सपना सारे लोग स्वाभाविक है कि देखे थे। और लालू प्रसाद यादव जी आदरणीय नीतीश कुमार जी से उम्र में सीनियर हैं। हाँ जी। उस समय लगा कि भाई हम लोग आंदोलन करके जननायक जी के सिद्धांतों पे चलने वाले लोग हैं। इस क्रम में हमारे सर्वमान्य नेता बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उस समय उनका साथ दिया, क्योंकि उससे नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन कुछ दिन के बाद नहीं होता है कि आईना तो बस सूरत बताती है और आदमी का चरित्र जो है वो बहुत दिन तक छुपता नहीं है। जब हमारे नेता को लगा कि नहीं भाई, जिस चीज़ के लिए, जिस परिप्रेक्ष्य में हम लोग इस आंदोलन से जुड़ के यहाँ तक आए हैं, इसमें बिहार की जनता का तो कोई भला हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो सुभाष यादव लालू यादव के बारे में कह रहे हैं कि सीएम हाउस से जो है अपहरण उद्योग चलता था, गुंडों के सरगना थे, और ये तमाम जो आरोप सुभाष यादव लगा रहे हैं जी, वो कहा जाता है कि गुंडों के असली सरदार तो यही दोनों भाई थे, और लालू यादव राबड़ी देवी को ये इस बात की भनक बहुत देर के बाद लगी, तब उन्होंने उन्हें निकाला। नहीं, बिल्कुल ये बात सरासर गलत है। आप या तो अपनी ये तो नहीं बोलेंगे कि जानकारी दुरुस्त करिए, लेकिन जहाँ तक बोल सकते, अगर हो सकता है मैं गलत हूं तो नहीं, मैं करेक्ट करना जितना मुझे पता है। जी जी जी। क्योंकि हम लोग का उम्र तो उस समय बहुत कम था। जी जी जी। लेकिन जिन लोगों ने उस समय के उबलते और जलते हुए बिहार के लोग का वो दृश्य देखा है, उन लोगों के द्वारा हम लोग को सुनने को मिलता था जी 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 कि अपहरण या कोई भी घटना, जो सारी चीज़ का जिक्र हम नहीं करना चाहते, उसमें बहुत अकवर्ड बातें हैं जो अब कह के हम ना आप सुनना पसंद करेंगे ना हम बोल के हमको प्रसन्नता होगी। बस आप समझिए मेरे भाव को। जी जी जी। और बिल्कुल सुभाष यादव जी आज उस चीज़ को व्यक्त कर रहे हैं, तो यही तो है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से। जी जी। मतलब कितना ही सच्चाई पे आप पर्दा डालने की कोशिश करिएगा, एक न एक दिन उसको बाहर आना ही है। अच्छा, सुभाष यादव जो है वो जितने भी कहते हैं कि जो गुंडे थे, मवाली थे, उनके सरगना थे कि नहीं, उनके बारे में सुना है कि नहीं? देखा जाए हम कहाँ कह रहे हैं कि चरित्रवान व्यक्ति हैं। हम चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाले भी कौन होते हैं?
दोनों चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। लेकिन ये तो घर की बात है, घर की बात बाहर तभी ना ये भी ठीक है कि लालू यादव ने दोनों सालों को से रिश्ता नाता तोड़ दिया। जी नहीं, हम्म, रिश्ता नाता वैसे नहीं टूटा। रिश्ता नाता टूटने का मुख्य वजह था कि अभी जो वो कह रहे हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, इस परिप्रेक्ष्य में रिश्ता टूटा था। उस समय तो सारे लोग वहीं थे। ये भी कहा जा रहा है, सारी गाड़ियां आप तो सीनियर हैं उम्र में, हमसे आपको पता होगा। इस दाढ़ी सफेद हो गई है, उससे सीनियर नहीं हो। उस समय जब जी जी बहन रोहिणी की शादी हुई थी या मीसा जी की शादी हुई थी, शायद हम करेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मीसा जी की, तो उस समय उसके पहले सारे यहाँ के जितने व्यवसायी लोग थे जो अपना जीवन जीविका के लिए व्यवसाय डाले थे, जिससे बिहार की जनता को भी, युवाओं को भी फायदा होता, वो सारे लोग पलायन कर चुके थे। अब बचे कुछ जो मोटर वाहन या गाड़ी मालिक या शोरूम वाले लोग थे, सोफा वाले लोग थे, फर्नीचर से जुड़े लोग थे, उस शादी के बाद वो लोग भी बिहार छोड़ के भाग गया। तो कहा तो ये भी जाता है ना कि ये कुकर्म यही दोनों भाई किए थे। तो किसके संरक्षण में किए थे? अगर कहा ये जा रहा है तो संरक्षण किसका प्राप्त था? संरक्षण की बात मैं, देखिए अगर उसको खो देंगे तो बहुत सारी बातें निकलेगी। देखिए अगर बिहार में कुछ होता है, जैसे आज शराबबंदी है, शराब अगर मिलता है कहीं तो उसके लिए सीएम थोड़े जिम्मेदार हैं, नहीं, इसका हम जवाब आपको देंगे और आप अपने आप को बिल्कुल दुरुस्त किया जाए। जी 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 कि शराबबंदी सबसे पहले बिहार के जनता और उसमें भी खासकर महिलाओं के विशेष निवेदन कहिए, आग्रह कहिए या आदेश कहिए। आपके बात नहीं, मेरी पूरी बात सुनिए। आप जब प्रश्न छेड़े हैं तो उसको सुनिए। जी जी ये महिलाओं के विशेषकर मांग पर आदरणीय नेता ने सर्वदलीय बैठक, आज जो लोग बोल रहे हैं ना कि यहाँ होम डिलीवरी फलाना ढिमकाना, सारे लोग नहीं तो मैं दावे के साथ एक नीतीश जी का बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, ये सही है, आपके दावे में दम है। लेकिन और इसका दो तक मैं बता रहा था, आप इसके फलाफल पे समझिए। अगर कोई भी व्यक्ति कह रहा है कि होम डिलीवरी है या यहाँ तो शराब इसके लिए फलाना जोशी नहीं है, सरकार का काम है कानून बनाना, लेकिन हम लोग इसको पूर्ण रूप से सफल मानते हैं। पूछिए कैसे? ये पूर्ण रूप से सफल ये है कि कोई भी, मैं एक उदाहरण दिया सर कि नहीं, उसके लिए तो सीधे तौर पे सीएम तो जिम्मेदार नहीं है। आप लोकतंत्र के चौथे आंख हैं। बिल्कुल। आप हम ये जानना चाह रहे हैं कि अभी जब सुभाष यादव तकरीबन 20 सालों के बाद, लालू यादव की सत्ता जाने को 20 साल के हो जाएंगे अगले 8-9 महीने में, तो 20 सालों के बाद ये बात अगर छेड़ रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि आप ही लोग के कहने पे, बीजेपी और जेडीयू के कहने पे, आप लोग के दबाव में वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल, ये बात जो आप अभी जो प्रश्न हमसे किए हैं, जी जी जी, इसकी प्रमाणिकता आप दे सकते हैं कि हम लोगों के कहने से? हम कह रहे हैं कि ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है लोग कि तेजस्वी यादव की छवि को बड़े भैया करने के लिए इस तरह के प्रपंच रचे गए। जिसका खुद ही चेहरा सहित वस्त्र दागदार हो, उसके चेहरा को धूमिल करने में किसी को क्या आनंद मिलेगा? धूमिल तो वो होते हैं जिनके हर चीज सफेद होते हैं, जिसपे छींटे या बूंद नहीं पड़ता है। वो तो पूरा परिवार ही उस भ्रष्टाचार के छींटे में सराबोर है, डूबा हुआ है। तेजस्वी यादव तो मास लीडर है, उनके साथ तेजस्वी यादव जी बिल्कुल मास लीडर जरूर हैं। वो इस नाते भी मास लीडर हैं कि वो जब नाबालिग थे उस समय करोड़ों के वो मालिक थे, तो मास लीडर तो उनको बिल्कुल कहा जाएगा। इसीलिए बिहार की जनता ने उन लोगों का राजनीतिक रूप से विदाई तय कर दिया। आजकल राजनीति में वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और बोलने की आज़ादी लोकतंत्र में कैसे घूम रहे हैं? राजनीति अभी चुनाव आने वाला है 2025, तो चुनाव के समय ही वो घूमते हैं ना। अभी एक पोस्टर आपको 1-2 जगह दिखा होगा, माई बहन योजना, माई बहन मांग योजना करके हमारा नजर पड़ा था किस पोस्टर पे। तो जो लोग आज तक, चलिए हम किसी का नहीं करते हैं, विशेषकर पुरुष प्रधान देश ये जरूर है, लेकिन महिलाओं को यहाँ माँ, पुत्री, देवी की दर्जा दिया गया है। हम लोगों की संस्कृति और कल्चर में इस चीज़ को माना जाता है। तो जो लोग अपने परिवार के
बहू को नहीं संभाल पाए। और मैं आप शुरू में आपकी बातें शुरू होने से पहले भी मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन फिर मैं अपने बातों को रोक लिया कि वो ना आप सुनना चाहेंगे और ना मैं बोल होता हूँ कि मैं क्यों नहीं सुनूंगा? नहीं, अकवर्ड है वो बोल के हम नहीं वो करेंगे। तो जो लोग आए तो सम्मान करना सीखे ही नहीं कि सम्मान किस चीज का नाम है। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ कि आप लोगों ने सुभाष यादव को नहीं सीट किया है? मैंने हम लोगों को क्या लेना देना है? सुभाष यादव जी उनके हैं, उनके साले हैं, उनके मामा हैं, उनके भांजा हैं, उन लोगों का पारिवारिक मैटर है। देखिए अब आप सुभाष यादव जी की बात बार बार कह रहे हैं, पीड़ा और दुख व्यक्त करने का अधिकार नहीं है और सच्चाई बोलने का बयान, सच्चाई अगर 20 साल बाद ही आएगी जुबान से तो सच्चाई तो छुप ही नहीं सकती है ना। मतलब जैसे में बोल रहे हैं वो। जैसे कागज के फूलों से, कागज का कितना सुंदर आप फूल बना लीजिए, गुलदस्ता बना लीजिए, उससे खुशबू नहीं आ सकती है, वैसे ही बनावट के फूलों से कभी जो है सच्चाई नहीं छुप सकती है। और रही बात सुभाष यादव जी या कोई भी बोलें तो जो सही है वही बोल रहे हैं। जो उस समय सुभाष यादव जी की ही क्यों आप लोग को पकड़ के बैठे हैं? आप लोग चले जाइए गांव में, किसी उस समय के बुजुर्ग हो, गार्जियन हो, बाबा हो, चाचा हो, उनसे भी पूछिएगा तो वही लोग यही बात बोलेंगे। चले गए तो आपने सुना जेडीयू के प्रदेश महासचिव साकेत सिंह जी को, जिनका कहना है कि सुभाष यादव जो आरोप लालू यादव पर लगा रहे हैं उसमें दम है, वो आरोप गलत नहीं है, कहीं ना कहीं वो सच्चाई बयान कर रहे हैं और बरसों बाद अपनी पीड़ा जो है वो व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।